देर रात तक बीजेपी की अहम बैठक चली। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को लेकर गहन चर्चा हुई है। 27 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जहां पर बीजेपी कभी हारी और कभी जीती है, तो वहीं दूसरी कैटेगरी वो है जहां पर बीजेपी 2 बार से ज्यादा हार का सामना कर चुकी है। तीसरी कैटेगरी बनाई गई है जहां पर बीजेपी कभी भी नहीं जीती। पहली और दूसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की 22 सीटें हैं, तो तीसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें। कमजोर सीटों उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की जा रही है। वहीं बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर मौजूद रहे। नितिन नवीन, अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो तमाम दिग्गज कल दिल्ली के दौरे पर थे और दिल्ली में ये बैठक हुई है। दिल्ली में चुनाव समिति की अहम बैठक। बीजेपी अपनी तैयारी पुख्ता करती जा रही है। 3 कैटेगरीज में सीटों को बांटकर अब उस पर मंथन किया जा रहा है और स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि आखिर इन सीटों में कहां परेशानी हुई है, कहां चूक हुई है और किस तरह से इन सीटों को जीता जा सकता है। तो देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के बारे में भी बातचीत की गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया है। 20 अगस्त को शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी हो सकता है। सरकार की योजनाओं से बदलाव को बताया जाएगा। एक बड़े आयोजन में रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तैयारी अब की जा रही है। वहीं कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों को बुलाया जाएगा। युवाओं, बुजुर्गों, किसान, महिलाओं और कर्मचारियों को इन्वाइट किया जाएगा। बता दें कि सरकार की योजनाओं के साथ ही बदलाव के आंकड़े रखे जाएंगे। वर्गवार आंकड़े होंगे, क्षेत्रवार भी बदलाव के आंकड़ों को इस योजना समारोह के दौरान रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो आयोजन में समाज के सभी वर्गों को इनवाइट किया जाना है। एक बड़ा यहां पर कार्ड प्ले कर रही है बीजेपी। सरकार का रिपोर्ट कार्ड एक बड़े समारोह के माध्यम से प्ले किया जाएगा। वर्गवार, क्षेत्रवार इस आयोजन में बदलाव के आंकड़े जो बीजेपी है वो रखने जा रही है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें ये प्लान किया गया है, ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि एक बड़ा समारोह 20 अगस्त को माना जा रहा है किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। बड़े आयोजन में रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तैयारी की जा रही है और चुनाव समिति की बैठक में इस मामले में अहम फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 27 सीट मन लेके गहन चर्चा हो। मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ के 27 सीट मन 3 कैटेगरी में बांटे गए सावे। पहली कैटेगरी जहां बीजेपी कभी हारी कभी जीती। दूसरी कैटेगरी जहां बीजेपी 2 बार ले ज्यादा हारी सावे और तीसरी कैटेगरी जहां बीजेपी कभी नहीं जीती से। और पहली और दूसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 22 सीट है। तीसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 5 सीट है। मतलब बता दें कि कमजोर सीट मन के उम्मीदवार के नाम ऊपर घलोक चर्चा हो सावे और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर घलोक मौजूद रही नावे। नितिन नवीन, अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह घलोक मौजूद रहे। तो बता दें कि मीटिंग घलोक महत्वपूर्ण रिसावे काबर के चुनाव बहुत नजदीक है। छत्तीसगढ़ के सीट मन ऊपर चर्चा हुई सावे। 3 कैटेगरी में बांटे गए सावे। 3 कैटेगरी आप मतलब बता दें 27 सीट मन लेके चर्चा में ये 3 कैटेगरी में आप मतलब पहली कैटेगरी सावे जहां बीजेपी कभी हारी सावे तो कभी जीती सावे। दूसरी कैटेगरी की बात करें जहां बीजेपी 2 बार ले ज्यादा हारी सावे और तीसरी कैटेगरी की बात करें तो जहां बीजेपी कभी नहीं जीती सावे और 3 कैटेगरी में बांटे गए सावे। पहले दूसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 22 सीट शामिल सावे। तीसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 5 सीट कमजोर सीट मन के उम्मीदवार के नाम पर ऊपर घलोक चर्चा हो सावे। बता दें कि बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर घलोक मौजूद रही नावे। नितिन नवीन, अरुण साव, सीएम रमन सिंह घलोक पूर्व सीएम रमन सिंह घलोक मौजूद रहे ने। एक बार फिर आपको बता दें कि मीटिंग देर रात तक चली सावे और बैठक चुनावी मुद्दा ला लेके घलोक महत्वपूर्ण सावे काबर की कई मुद्दा ला लेके चर्चा हुई सावे। रणनीति घलोक बनाए गए सावे। छत्तीसगढ़ के 27 सीट मन लेके ये बैठक में चर्चा हुई सावे। तो तस्वीर घलोक आप बैठक के देख सकते हो। पूर्व सीएम रमन सिंह घलोक बैठक में मौजूद रही सावे। 3 कैटेगरी में सीट मन बांटे गए सावे। आप मन घलोक बताएं कि पहली, दूसरा और तीसरा कैटेगरी रही सावे जहां तीसरी कैटेगरी में बीजेपी कभी नहीं जीती सावे। पहली और दूसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 22 सीट शामिल रहे। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे से जुड़ गया। स्टार, सबसे पहले आप मैं जानना चाहते हैं 3 सीट में बांटे के साथ विस्तार से मैं बताओ और बैठक में कौन कौन से विशेष मुद्दा लेके चर्चा हो। इसे देखिए, काली जो केंद्रीय चुनाव समिति के
पर मुख्य एजेंडा तो पहली रीस है कि प्रत्याशी के चयन कैसे होना है और कैसे लिस्ट जारी करना है। काबर के जैसे देखा जाते लगातार बीजेपी कह दे पहली की ओमन आगू चली, मतलब विपक्ष यदि कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस से पहली चली, चाहे टिकट की घोषणा की बात हो चाहे घोषणा पत्र की बात हो। तो पहली जो काली मंथन हो रही से 27 सीट में हो रही से जे ये ऐसे सीट है जे 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, जिनमें कुछ सीट ऐसे है जहाँ बीजेपी कभी 2 बार 4 विधानसभा चुनाव हुई से तो 2 बार हारी से 2 बार जीती से, और 3 सीट ऐसे है कि जहाँ 5 सीट ऐसे है जो तीसरा कैटेगरी रखे गए हैं जहाँ बीजेपी कभी नहीं जीते हैं। तो सबसे पहली जो मंथन हुए है कि जानकारी मिला थे कि जो सीटों में कभी बीजेपी मौका नहीं मिली से अभी तक यानी जीते नहीं है, पहली ओखर लिस्ट जारी करे चाहिए। और ताहले ओखर बाद 22 सीट है जहां कभी बीजेपी जीते 2 बार जीते हैं तो 2 बार हारे हैं, ऐसने 22 सीट है ओखर घोषणा बाद में की जाए। तो फिलहाल काली जो बैठक हो रही से 27 सीट पर मंथन हुई से और घोषणा पत्र के गलो चर्चा हुई से कि कैसे घोषणा पत्र के अभियान ला चलाए जाना है। आज जैसे अभियान चला थे पूरा देखा जाता हो कि बात करबो तो छत्तीसगढ़ से आज घोषणा पत्र का अभियान शुरू होना है, तो ओखर गलो दिशा निर्देश दे गए हैं। और कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के जो रणनीति ओखर ऊपर चर्चा हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रही से, नेता प्रतिपक्ष गलो रही से नारायण चंदेल मौजूद रही से, और यदि संगठन के तौर पे बात करबो तो जो नितिन नवीन वो मौजूद रही से, तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व गलो छत्तीसगढ़ में अपन नजर जमाए हुए हैं यहाँ। बिल्कुल, इस साल चुनावी साल में बैठक के दौर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चलती रही। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश की 60 कमजोर सीटों पर खास तौर पर फोकस दिया जाना है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर है और इस पर विशेष फोकस दिया जाएगा। कमजोर और कम अंतर वाली सीटों पर केंद्रीय नेताओं के दौरे करवाए जाएंगे। 20 अगस्त को जारी हो सकता है शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड, और सरकार की योजनाओं से आए बदलाव के जो आंकड़े हैं उन्हें इस आयोजन के जरिए बताया जाएगा। एक बड़े आयोजन में रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा शिवराज सरकार का, इसकी तैयारियां अब की जाएंगी। कल बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों को इन्विटेशन दिया जाएगा, यानी युवाओं को, बुजुर्गों को, किसान, महिलाओं को, कर्मचारियों को इसमें इन्वाइट किया जाएगा। सरकार की योजनाओं के साथ ही बदलाव के आंकड़ों को वर्गवार रखा जाएगा। वर्ग के अनुसार क्षेत्रवार बदलाव के आंकड़े रखे जाएंगे और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। देर रात तक कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही और इस बैठक में आपको बता दें कि चुनावी मंथन किया गया, कई मुद्दों पर अहम मंथन किया गया है। किन सीटों पर फोकस रखना है, ये इस पर बातचीत हुई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात भी कही जा रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, कई अहम फैसले लिए गए हैं, डिटेल जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगातार बीजेपी का चिंतन मंथन जारी है। कमलनाथ भी 2 दिन से लगातार दिल्ली में ही हैं और नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं, यानी दोनों ही दल जो हैं वो अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जमावट में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सिर्फ 64 दिन का समय बचा है चुनाव में, सरकार का जो 5 साल का जो कामकाज है उसको खत्म होने में। और ऐसे में बीजेपी लगातार चिंतन मंथन सेंट्रलाइज तरीके से भी कर रही है। भोपाल में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और केंद्रीय नेताओं के दौरे भी चल रहे हैं। कल की अगर बैठक की बात करें तो देर रात तक ये बैठक चलती रही। चुनावी राज्यों पर लंबा मंथन केंद्रीय बीजेपी ने किया है और केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जिन सीटों से कम अंतर से हारे थे या जिन सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जीत हुई थी, उन 60 से 70 सीटों पर विशेष फोकस किया जाएगा। उनके लिए स्पेशल रणनीति जो है वो दिल्ली में अगली बैठक में और जो कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होनी है उसमें बनाई जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि अब केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे शुरू होंगे और उन क्षेत्रों पर दौरे होंगे जो क्षेत्र कमजोर हैं। बड़े जो आयोजन हैं उनको भी भोपाल से हटाकर उन तमाम जगहों पर अलग अलग बड़े आयोजन किए जाएं जहां पर की कमजोर क्षेत्र हैं। अगर ग्वालियर चंबल की ही बात करें तो यहाँ पर 46 में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी को पिछले चुनाव में मिली थी और इसीलिए 20 अगस्त को प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो ग्वालियर में रखी गई है। ग्वालियर चंबल के
तमाम बड़े नेताओं को, जिला अध्यक्षों को, वहां के मोर्चा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, तमाम लोगों को बुलावा भेजा जाएगा इसके लिए। और ग्वालियर चंबल के तमाम नेताओं को इकट्ठा करके ग्वालियर चंबल के लिए विशेष रणनीति इस कार्य समिति की बैठक में बनाई जाएगी। इसके अलावा 20 अगस्त को ही अगर भोपाल में हम बात करें तो शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, जिसमें 2003 के बाद जब से बीजेपी यहाँ मध्य प्रदेश में काबिज हुई है तब से लेके अब तक पूरे साढ़े 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है सरकार का वो सामने रखा जाएगा। और अमित शाह सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, जिसमें जो विभागवार हैं उसमें साल दर साल जो विकास हुए हैं, जो काम हुए हैं जनहित के, उनको सामने रखा जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली में तय हुई हैं। इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। अगली बैठकों में भी मुद्दे तय किए गए हैं कि किस बैठक में कब, कहां, क्या मुद्दे पर बात होगी और कौन से कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो विशेष फोकस हारी हुई सीटों और कमजोर क्षेत्रों पर रहने वाला है। निश्चित तौर पर चुनाव में अपने कार्य को लेकर ही सरकार जो है वो जनता तक पहुंचती है और ऐसे में ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात है ये बेहद खास हो जाती है। और खास इसलिए भी क्योंकि इसमें सीधे केंद्रीय गृह मंत्री इस रिपोर्ट कार्ड को पेश करने वाले हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। तो चुनाव पहले आपको दिखाएंगे जहां देर रात तक बीजेपी की बैठक चली है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ पर चर्चा की और छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को लेकर गहन चर्चा इस बैठक में हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 27 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी की बात करें जहां बीजेपी कभी हारी और कभी जीती। दूसरी कैटेगरी की बात करें जहां बीजेपी 2 बार से ज्यादा हारी है। तीसरी कैटेगरी जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। और पहली और दूसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की 22 सीटें हैं। तीसरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं। तो इस तरीके से सीटों का विभाजन किया गया। कमजोर सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर भी गहन चर्चा हुई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय नेता और उम माथुर मौजूद रहे। नितिन नवीन, अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।